प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। पदच्छेद। न यानी नहीं, प्रहृष्येत अर्थात प्रसन्न हो, प्रियम अर्थात प्रिय को, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, न नहीं, उद्विजेत अर्थात दुखी हो, प्राप्य यानी प्राप्त करके, च और, अप्रियम अर्थात अप्रिय को, स्थिर बुद्धि अर्थात निश्चलमति, असम्मूढ़ अर्थात संशय रहित, ब्रह्मवित् ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म में, स्थित अर्थात स्थित है। अनुवाद। जो प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त करके दुखी न हो, वह निश्चलमति संशय विहीन ब्रह्मज्ञानी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय मश्नुते। पदच्छेद। बाह्य स्पर्शेषु अर्थात बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में, असक्तात्मा अर्थात निर्लिप्त अंतःकरण वाला, विन्दति अर्थात प्राप्त करता है, आत्मनि अंतःकरण में, यत् यानी जो, सुखम यानी आनंद को, सह यानी वह, ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ, सुखम यानी आनंद को, अक्षयम अर्थात नित्य शाश्वत को, अश्नुते अर्थात प्राप्त अर्थात अनुभव करता है। अनुवाद। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में निर्लिप्त अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसे प्राप्त करता है। तदनंतर पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ वह पुरुष शाश्वत आनंद अर्थात परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है, यानी उसका अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयोनय एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। पदच्छेद। ये यानी जो, ही अर्थात निसंदेह, संस्पर्शजा अर्थात इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, भोगा अर्थात आनंद, दुखयोनयः अर्थात दुख के हेतु, एव यानी ही, ते यानी वे, आद्यंतवन्तः अर्थात आदि तथा अंत वाले, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, न यानी नहीं, तेषु उनमें, रमते अर्थात रमता है, बुध अर्थात बुद्धिमान। अनुवाद। ये जो इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सारे आनंद हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि तथा अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान उनमें नहीं रमता, यानी उनका भोग नहीं करता। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम् वेगम स युक्तः स सुखी नरः। पदच्छेद। शक्नोति अर्थात समर्थ हो जाता है, इहि अर्थात इस मनुष्य योनि में, एव यानी ही, यह यानी जो, सोढुम अर्थात सहन करने में, प्राग अर्थात पहले, शरीर विमोक्षणात् अर्थात शरीर छूटने से, काम क्रोधोद्भवम काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले को, वेगम अर्थात जोश उफान को, सह अर्थात वह, युक्तः यानी योगी, सह वह, सुखी अर्थात सुखी, नरः यानी मनुष्य। अनुवाद। जो साधक इस मनुष्य योनि में ही शरीर छूटने से पहले पहले
काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले उफान को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम और क्रोध को जीत लेता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। पदच्छेद। यह अर्थात जो, अंतः सुख अर्थात अंतरात्मा में सुख पाने वाला, अंतरारामः अंतरात्मा में रमण करने वाला, तथा अर्थात और, अंतर्ज्योति अर्थात अंतरात्मा में ज्ञान प्राप्त करने वाला, एव यानी ही, यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, योगी अर्थात सांख्य योगी, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्ममयी शांति अर्थात परम शांति अथवा शांत ब्रह्म को, ब्रह्मभूतः अर्थात परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख पाने वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो अंतरात्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ऐसा वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी ही ब्रह्ममयी शांति अर्थात परम शांति अथवा शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। टिप्पणी। यहां अंतः शब्द संपूर्ण जगत के तथा स्वयं साधक के अपने अंतः स्थित परमात्मा का वाचक है। इसलिए अंतः सुख का अभिप्राय है वह पुरुष जो बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उन्हें सुख ही नहीं मानता और इन सब के तथा स्वयं अपने अंतः स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा ही में सुख मानता है, अर्थात अंतरात्मा में ही सुख पाता है। इसी प्रकार अंतरारामः का अर्थ है वह साधक जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, यानी उनका भोग नहीं करता, और इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल अंतरात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा ही में निरंतर अभिन्न भाव से स्थित रहता है। हम जानते हैं कि परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। अब जो मनुष्य निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्योतिर्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसके लिए तो ज्ञान लभ्य एकमात्र वस्तु परमात्मा ही है। दूसरे शब्दों में वह अनवरत अंतरात्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, यानी वह अंतर्ज्योति ही है। इसका सार यह है कि एक सांख्य योगी का बाह्य दृश्य प्रपंच से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मभूतः पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोधादि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंचन मात्र भी भेद नहीं रह जाता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। पदच्छेद। लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्ममयी शांति परम मोक्ष को, ऋषयः अर्थात ब्रह्मवेत्ता पुरुष, क्षीण कल्मषः अर्थात नष्ट पाप वाले, छिन्न द्वैधा अर्थात निवृत्त संशय वाले, यतात्मानः एकाग्र चित्त वाले, सर्वभूत हिते अर्थात सब प्राणियों के कल्याण में, रतः अर्थात तत्पर। अनुवाद। वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं,
जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जिनका चित्त भगवान के ध्यान में एकाग्र हुआ है और जो समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर हैं, परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं।